प्यार लफ्जों में कहाँ, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे, होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला, नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम, प्यार लफ्जों में कहाँ। तुम लोगों ने मेरे भाई को चीट किया, झूठ बोला उससे, ऊपर से मुझे भी मिला लिया इस खेल में। गुस्सा नहीं आएगा मुझे? क्या करे करीम, दादी ने मना कर दिया है। ये हैंडसम नौजवान, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे बहुत ट्रस्ट है इन पे। आपके साहबजादे का ताजा तरीन कारनामा, 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ मैगजीन में पिक्चर छपी है। या अल्लाह रहम, कमाल को क्या मुंह दिखाऊंगा अब मैं? शर्मिंदा करके रख दिया हमें। कमाल साहब को इस वक्त बहुत दुख हो रहा होगा। चलो आ जाओ। मुराद, मुराद यहाँ तो बहुत अंधेरा है। यहीं रुको बस 1 मिनट। मुराद, मुझे अंधेरे से डर लगता है, तुम जानते हो ना। मुराद, किस लिए लाए हो यहाँ? ये वो जगह है जहां मेरी अम्मी आखिरी बार स्टेज पर नमूदार हुई। यानी तुम्हारी अम्मी एक्ट्रेस थी? एक्टर थी। ये सब तो बहुत ही सरप्राइजिंग है मुराद। शायद अगर मैं दुनिया में ना आया होता तो आज बहुत फेमस होती। बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी वो। बाबा ने मुझे बताया ये उनकी सबसे फेवरेट जगह थी, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं। ये वो जगह है जहां मैं सेफ फील करता हूं। यहां आके लगता है वो मेरे साथ है, मुझे देख रही हैं और खुश हो रही हैं। हयात, तुम नहीं जानती मैं कितना गैर जज्बाती इंसान था। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो सकते। नहीं, मैं था, मगर अब बदल गया हूं, सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे प्यार ने मेरे ऊपर जमी बर्फ पिघला दी। रूह के अंदर जो खालीपन था वो खुशियों के रंगों से भर गया है जैसे। तुमने प्यार की धनक दिखाई, जिंदगी पर यकीन आ गया। एक बार फिर तुमने ख्वाबों पर मेरा ईमान बहाल कर दिया है। अब आओ, आज अहम तरीन बात करनी है।
हयात कुछ कहोगी नहीं? मुराद, मुझे जाना है। हयात कहाँ जा रही? अभी सुबह तो सब ठीक हो गया था ना, अचानक क्या हो गया? मुराद, ये मुमकिन नहीं। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी कोई बात नहीं। हयात सुनो, तुमसे प्रॉमिस करता हूं मैं कभी हर्ट नहीं करूंगा तुम्हें, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कभी गुम नहीं होने दूंगा। मुझसे शादी करोगी? करूंगी। क्यों नहीं उठा रहा? अरे मेरे अल्लाह, कहाँ से लूं आखिर इस लड़की का नंबर? दादी जान, बाहर सर्दी में क्या कर रही हैं? ठंड लग जाएगी। दुरुक, शुक्र है कि तू आ गया। चल जल्दी से मुझे हयात का नंबर दे, मुझे बात करनी है उससे। क्या हुआ दादी जान, खैरियत तो है? है एक मसला। ऐसा क्या हो गया है? मुझे नहीं बताएंगी? देख, किसी को भी ना बताना हरगिज। ठीक है, जैसा आप कहें। ये हयात वो हयात नहीं है। बस ये बात करनी थी, इसकी वजह से परेशान थी आप। हयात से बड़ी हकीकत तो मौत है। जिंदगी की बात नहीं कर रही दुरुक, वो लड़की जिसे तेरा भाई चाहता है। हयात का कह रही है? हाँ, उसी का। सबको धोखा दिया है उसने। अरे वो कमाल साहब की बेटी नहीं है दुरुक। हाँ। अरे सुनो, कल नबीला के नाना का इंतकाल हो गया। आज असर में तदफीन है उनकी। हामिद की बहन का अब किसी और से चक्कर चल रहा है। आजकल तो कोई शर्मो हया ही नहीं रही। क़यामत की निशानियां है भाई, हर काम खुल के हो रहा है। लड़के इधर आओ जरा। बोले दादा। मैं बहुत देर से बैठा देख रहा हूँ कि तुम हर चाय के साथ 2 क्यूब शक्कर लाते हो। अब लाया करो 1 शक्कर, समझ गए? किस लिए? असराफ हराम होता है, पूछ ले इमाम साहब से। क्यों इमाम साहब? जी हाँ बिल्कुल। हाँ, देख लिया। अच्छा ये बताओ, कितनी चाय बेचते हो दिन भर में? अगर 100 फर्ज कर लें तो होंगे 200 क्यूब। अगर तुम 1 क्यूब कम कर दो तो एक दिन में पूरा 1 शक्कर का डब्बा बचेगा। मगर दादा, शक्कर कम करने की वजह क्या बताऊंगा मैं लोगों को? अरे बेटा, सब जानते हैं शक्कर नुकसानदेह होती है, सबको पता है। अरे वो डॉक्टर ने है ना, करातायानो, वही चीनी डॉक्टर, वो कहती है कि भाई चाय में तो शक्कर पीनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। शक्कर पीना तो खुद को मारने के बराबर है। ठीक है दादा, आप मत पिए, मगर जो पी रहा है उसको तो पीने दें। आप इस होटल के मालिक तो नहीं है। हाँ, अगर होते तो मान लेता, आप तो कस्टमर है ना। क्या बात कर रहे हो यार, तुम इतनी शक्कर सिर्फ इसलिए जाया करोगे कि ये बात तुम्हें होटल के मालिक ने नहीं बल्कि मैंने कही है। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए तुम्हें। अगर ऐसा करोगे तो किसी गरीब मुस्तहिक को खाना खिला सकोगे और किसी गरीब बच्चे की फीस भर दोगे स्कूल की। जाओ बेटा, हमारे लिए चाय लेकर आओ। शाबाश। शक्कर 1 क्यूब हिलाना। जफर का कुछ मालूम हुआ, कहाँ पहुँचा? बिल्कुल मालूम हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह यूनान पहुँच गया है। अल्लाह करे खैर से आए। हाँ बिल्कुल आएगा इंशाअल्लाह इमाम साहब। आमीन सुम आमीन।
अभी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, फिर जाना पड़ेगा उसे। उसे देखो जरा, अजीब बात करता है कि मेरी वजह से मखरूस हो गया। बेटी उसकी इस्तांबुल में है, शुक्र है कि कुछ पैसे भेजने लगी है। अच्छी नौकरी मिल गई है एक जगह, पैसे भी अच्छे दे रहे हैं कंपनी वाले। चलें, अल्लाह और बरकत देगा इंशाल्लाह। हशमत चाचा। हाँ, क्या हुआ? ये आपकी पोती हयात ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हयात ही है। मगर ये सूट बूट वाला कौन खड़ा है इसके बराबर? और ये लंबी लड़की कौन है? लिखा है हयात मुराद की नई गर्लफ्रेंड है, और पुरानी गर्लफ्रेंड हयात से सॉरी कर रही है। और बड़े अफसर कमाल पैक्टस की बेटी है। तुम्हारी पोती ने नाम के साथ बाप भी बदल लिया। मारूफ बिजनेसमैन मुराद सर सलमास तकरीब में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ, जो उनके फैमिली फ्रेंड कमाल पैक्टिस की बेटी है, जिसका नाम सोना पैक्टिस है। इस कहानी के दो अहम मोड़ हैं, प्यार के कुछ बदलते हुए नए रंग और सर सलमास फैमिली की दौलत। बाप समंदर गया है मछलियां पकड़ने, और बेटी को देखो अपना और बाप का नाम तक बदल डाला अमीरों को लूटने के लिए। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरे मालिक रहम फरमा हम पर। हयात, हयात, ये तूने क्या किया मेरी नन्ही गुड़िया? बेवकूफ हयात, अब क्या करोगी बोलो? कैसे सही करोगी इस गड़बड़ को? लाइए, थैंक यू। ये लो तुम्हारा सैंडविच। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा इस जगह क्यों बैठे हम सेलिब्रेट करने। सेलिब्रेट करने नहीं बैठे, मुझे वाकई बहुत भूख लगी है। कहो तो इससे भी अच्छी जगह जाकर बैठते हैं। अरे नहीं, इस जगह से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती मुराद। God bless you। ठंड लग रही है मुझे। मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ, अभी जाकर सब ठंड खत्म हो जाएगी। तुम सूप बनाओगी? क्या हो गया? घरेलू टाइप लड़की लगती नहीं हो तुम। आज God bless you। Bless you too। मुझे तो लग रहा है सर्दी बढ़ती जा रही है। जरा दिखाओ, चेक करो। मुराद, तुम्हें फीवर हो रहा है? कोई फीवर नहीं हो रहा, ठीक हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं। चलो उठो उठो उठो, चलो। अरे बस कहाँ चले? तुम्हें फटाफट सूप पीने की जरूरत है। चलो चलो, आ जाओ। चलो भाई, चलो चलो। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज जनाब, फिर आइए इंशाल्लाह। हाय, हद है। मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही है लड़की। फोन करें क्या फिर? मेरा तो ख्याल है नहीं करना चाहिए। यकीनन इस वक्त वो सारी बात सच सच बता रही होगी उसे, और ऐन दरमियान में फोन बजे तो मसला हो जाता है। मतलब ड्रामों वगैरह में तो वैसे ही होता है। अरे किसी का फोन बज रहा है लड़कियों। आवाज तो कहीं करीब से ही आ रही है। अच्छा चुप तो हो, सुनने दो किधर से आ रही है आवाज। हयात की कॉल है। कहाँ है ये लड़की आखिर? कॉल क्यों नहीं की तुमने? सारी बात बता दी तुमने हयात। जाके कहाँ मर गई? यार सब साथ में मत बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुआ क्या बेटा? हाँ यार अम्मी, वो कौन सा सूप है जो आप बनाती हैं? हाँ, वेजिटेबल सूप। नहीं नहीं, मशरूम का। ओ नहीं, वो जो आप बुखार में मुझे बना कर देती थी। इस वक्त क्या जरूरत पड़ गई? सूप का क्यों पूछ रही है? हाँ हाँ, मुझे याद आ गया, चिकन जिंजर सूप है। हाँ वही सूप। उसने जो पूछा बता दिया। हाँ, अपने सवालों का जवाब तो पूछे। वो शायद मुराद के घर है, तुम उसी के घर पर हो ना? बिल्कुल। हाय हयात, शादी से पहले लड़कियां ससुराल नहीं जाती। अगर जाना ही था तो बताकर जाती। ऐसे क्यों गई?
मैं बताने वाली थी, लेकिन मुराद की तबीयत खराब हो गई, इसी वजह से मुझे आना पड़ा। तो अब मैंने गलत क्या किया है? हाय, कितनी फिक्र करती है ना अपने होने वाले शौहर की। ताने मारने बंद करोगी? अम्मी आप मुझे बताइए। हाँ बोलो बेटा। सूप की रेसिपी बता दें, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ ठीक है, बताती हूँ, ध्यान से सुनना। घर में चिकन पड़ा होगा ना, देखो उसकी मिकदार कितनी है। अगर पड़ा हुआ है तो 1 कप चिकन पहले बॉईल कर लो, फिर उस चिकन को स्टीम देकर बोनलेस कर लेना, और फिर यखनी बनाने के बाद उसी यखनी में हल्का नमक मिर्च डालकर उसे पकने देना। अदरक लहसुन को अच्छे से पीस कर उसमें डाल देना। मुर्गी को सौते करके लहसुन में इसमें डाल देना, और साथ में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देना ताकि वो गाढ़ा हो जाए। उठो मुराद, क्या कर रहे हो? बुखार में ऐसे चादर ओढ़ कर नहीं लेटते हैं। ओह, सर्दी लग रही है डॉक्टर साहबा। अपनी मत चलाओ। असली कहती है जब तक मेडिसिन न शुरू हो जाए पेशेंट को कवर करके नहीं लेटना चाहिए। लीजिए जनाब। बड़े अरसे के बाद इतना अच्छा सूप पिया है, ब्रावो। तुम्हें अच्छा लगा? सच में? सच। इतना जायकेदार सूप बनाना कहाँ से सीखा? अम्मी को कॉल करके रेसिपी पूछी थी। अम्मी से? यानी कि बाबा से बात की फोन पर। अम्मी बड़े तरीके से रखती थी सब कुछ। उनकी रेसिपी बुक में से बाबा ने देख के बता दिया मुझे। तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो तुम पर कितना फख्र करती। यकीनन उन जैसा ही जायका तुम्हारे हाथ में है। ये सूप खत्म करो, मैं किचन की सफाई करके आई। ओके। सूप खत्म कर लेना, ठीक है? ठीक है। ओह, सूप पीते हैं। किसी भी वक्त पूरा फंसने वाली हो हयात। बस खत्म करो इस झूठ को। तुम्हारा क्या ख्याल है तुमसे शादी करने का? तुम्हारे बाबा से मिलने का क्या है? किससे मिलवाओगी? क्या है तुम्हारे बाबा? कहाँ के ब्यूरोक्रेट हैं? एक मामूली सा माहीगीर। क्या बोलोगी?
बस सब समेट लो जो गंद फैला दिया है तुमने। क्या जवाब दोगी दादाजी को? कैसे नजरें मिलाओगी उनसे हयात? कोई आसान है इतने झूठ का कीचड़ साफ करना? हाँ, कोई आसान है? हयात, क्या हुआ है? हयात, 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 ये सब क्या हुआ? अरे तुम्हारा तो हाथ कट गया। संभाल नहीं सकी। टूट गया सब कुछ टूट गया, संभाला नहीं गया मुझसे। सॉरी मुराद। अरे तो क्या हुआ? टूटने वाली चीज से टूट गई? नहीं। ओह यार, चलो उठो, पट्टी करना जरूरी है इसकी। कॉल नहीं उठा रहे वो, लेकिन हयात तो भाई के साथ है, अगर कॉल उठा ली तो हम क्या कहेंगे? जाने कहां तक पहुंच गई होगी ये खबर। दादी, हम कब तक छुपा सकते हैं इस झूठ को? आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए तो उसे कुछ नहीं बताएगा। हमें छुपाना है उससे। देख, तू एक लफ्ज नहीं बताएगा उसे। कसम खाई है तूने, भूलना मत। ठीक है दादी, कह तो दिया। एक बार ये खबर दब जाए तो हम लोग असली सोना को ढूंढते हैं, फिर ये काम आसान हो जाएगा। तुम्हारा इस तरह देखना बहुत अच्छा तो लग रहा है, मगर खातून आप गहरे समंदर की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, बंद गई बैंडेज। मैं चलती हूँ मुराद। ओ, कहीं नहीं जा रही हो तुम? अभी नहीं। मुराद, क्या हो गया? कुछ भी नहीं। ये मत करो। क्या मतलब? क्या कर रहा हूं मैं? देखो, बीमार आदमी को अकेला नहीं छोड़ते। कैसी बेफिक्र लड़की है। सूप की रेसिपी पूछकर सो गई क्या वहीं पर? खामोश, एमएनए आंटी सुन लेंगी तो और परेशान हो जाएंगी। क्या गलत कह रही हूँ? सही हो। और हम यहाँ उल्लुओं की तरह बैठकर जाग रहे हैं। दुरुक की कॉल है। हेलो बडी। क्या मतलब? बाहर खड़े हो? आ रही हूं, रुको। खैर तो है बडी, इतनी रात को ख्वाब में तो नहीं देख लिया मुझे? लेकिन बडी का ख्वाब में आना का मुनासिब बात भी नहीं है। छोड़ो, मजाक कर रही हूँ मैं। बहुत बोलती हूँ ना मैं, और देखो मुसलसल बोले जा रही हूँ, जबकि बोलने के लिए तो तुम आए हो। तुम्हारा रियल नेम असली है, पक्की बात है ना? सच बताना मुझे। बिल्कुल असली है। तुम इतनी रात को ये पूछने आए हो यहाँ? नहीं, किसी की वजह से नींद उड़ गई है। इतनी देर हो गई जागते हुए। कौन है? मैं तो नहीं हूँ कहीं। तुम भी, बाकी सब भी। कि ये सब कैसे हो गया? ये सब कैसे हो गया? यानी हमारा मामला? बात हो तो चुकी हमारी, बस फ्रेंड्स और सिर्फ फ्रेंड्स हैं हम। क्या कोई लव सीन तो क्रिएट होने नहीं जा रहा? यार असली तुम क्या ये लव शव की बात ले आई? हाँ, हयात ने जो झूठ बोला है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बात करो, बिल्कुल। हाँ, बात करनी चाहिए, यही कहती हूँ मैं। बात करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। नहीं असली, घुमाओ नहीं, सीधी बात करो। अच्छा, किस बारे में? असली,
हयात सोना प्रैक्टिस है या नहीं, सच बताओ तुम मुझे। तुम्हारे भाई ने बताया तुम्हें? भाई को मालूम है क्या? नहीं मालूम क्या? यार असली मुझे क्या मालूम, मुझे तो दादी ने बताया है, अखबार में खबर छपी है। क्या बात कर रहे हो यार? क्या मतलब दादी ने बताया है? यार वो एक और मुसीबत आ गई सर पे यार, और कितनी मुसीबतें टूटनी हो उस लड़की पर। उफ। कहीं नहीं जाना तुमने, यहीं रहो बस। तुम्हारा बुखार चेक करना था। मैं ठीक हूँ हयात, मैं बहुत खुश हूँ। इतनी खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिली। मैं भी। चाहे अब जो भी हो, हमेशा साथ रहेंगे हम, चाहे कैसी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे हम। हमेशा साथ रहेंगे। मुराद, तुम्हें एक बहुत अहम बात बतानी है। बीच में मत बोलना, पूरी सुन लेना, क्योंकि पूरी बात सुननी लाजमी है। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं सोना प्रैक्टिस नहीं हूं, किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी भी नहीं, किसी और की आईटी पर कंपनी ज्वाइन की। मेरा नाम है हयात हुस्न। तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, जानती हूँ, गुस्सा भी जायज है, मगर उस वक्त ये जॉब ना मिलती तो मुझे फौरी तौर पर शहर छोड़ना पड़ता। तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की, मगर क्या करती, मेरी हिम्मत नहीं थी। तुम कुछ कहोगे नहीं मुराद? तुम लोग कुछ कहते क्यों नहीं? हो सकता है मैं बेहोश होकर गिर पड़ूं, या मुमकिन है हैरत से मेरा इंतकाल हो जाए, मगर तुम लोग रोना नहीं, अंगूठी का चर्चा करते रहना। इंतकाल से पहले एक चुटकी काटती जाओ, मुझे कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? मेरी जान, अगर ये ख्वाब है भी तो ऐसा जिसमें बलाएं परियों का रूप धार कर आती हैं। अरे ये फजूल बातें बंद करो तुम दोनों जरा। फजूल बातें बंद सारी। एपेक बोलो। तुम पूछोगे इससे कि ये क्या मामला है, या फिर मैं पूछूं? मैं पूछती हूँ। हयात, चंदा तुम पागल तो नहीं हो गई, या कोई ऐसी अहम बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? तुम तो उसे सारा सच बताने गई थी ना? गई थी, मगर कह रही है यार, किस्तों में बताएगी। यार जब तक उछल उछल कर रिंग की तारीफ नहीं करेंगी ये नहीं बताएगी। तुम बिल्कुल सही जा रही हो दोस्त, कैरी ऑन। हयात,
तुम्हारा ख्याल है इस झूठ का अंजाम तुम्हारी और उसकी शादी पर होगा, और हम सब भंगड़े लुटियां डालते हुए तुम्हारी शादी पर जा रहे होंगे कुछ दिन बाद? एतराफ कर लिया मैंने उसके सामने। हाँ हाँ कर लिया, लेकिन उसने तो सुना ही नहीं क्योंकि वो तो सो रहा था। वो सो गया था, उसने सुना नहीं। हाँ सुना तुमने? इस बेचारी ने तो सब कुछ बता दिया उसे। अब अगर नसीब हुआ तो हो जाएगा, अब आगे अल्लाह की मर्जी होगी। और फिर अज़मी साहिबा भी तो यही कुछ चाहती थी ना। तो भाई अब हम क्या करें, इसने तो सब कुछ बता दिया। चलो बस बात खत्म। ये तो भूल जाए कि बात खत्म हो सकेगी। क्या मतलब? हयात और मुराद की तस्वीर अखबार में छप गई है। क्या? और उस तस्वीर में हमारी हयात सोना पैक्टिस के तौर पर है। अगर किसी रियल सोना पैक्टिस को जानने वाले ने तस्वीर देख ली तो समझो हयात गई, कहानी खत्म। गुड मॉर्निंग मुराद सर। ओह गुड मॉर्निंग जाला। सर वो आपको एक चीज दिखाना चाह रही थी मैं। मुराद, मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, जल्दी बताओ कैसा रहा? बहुत आला। उसने हाँ कर दी? पता था मुझे हैंडसम। अच्छा एक बैड न्यूज़ भी है। कल तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा मूड नहीं खराब करना चाहती थी। लेकिन सर आपको कुछ बताना था सर। टोवल क्या हो गया है? मुझे परेशानी हो रही है। ऐसा क्या मसला है? तुम्हें तो टेम्परेचर लग रहा है। हर्बल चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? ऐसी शानदार चाय है कि तुम मिनट भर में भले चंगे हो जाओ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखो जो बताना है बता दो। दीदम डार्लिंग। क्या हुआ दीदम को? ऐसा है, बेबी जो चला गया था उसका, असल में ऐसा कोई बेबी था ही नहीं कभी। ये क्या बात कर रही हो? दीदम असल में कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं मुराद। चला दीदम को कॉल करके कहो फौरन पहुंचे। वो वहाँ शोरूम है सर, मैं कॉल कर देती हूँ अभी। मुराद क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई मसला नहीं, मैं आ रहा हूँ अभी। टूअल खैरियत तो है? बताऊंगी बाद में, अभी इमरजेंसी है। ऐसी कोई बात नहीं है, अखबारों का तो काम है स्कैंडल बनाना। कोई सॉरी नहीं किया मैंने। आप लोग जाए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। दीदम तुमने देखी है इन अखबार वालों की घटिया हरकत? इंसान की तो प्राइवेसी भी होती है यार। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मैं समझी नहीं, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ। कोई गलत फहमी हुई है मुराद, कोई प्रॉब्लम है तो आओ बात कर लेते हैं। तुम एक झूठी औरत हो, ठीक है? प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला था। मुराद यहाँ सबके सामने अकेले में बात कर ले प्लीज। अकेले में? मैं अब तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तुम्हारी जो भी चीजें उठाओ और निकल जाओ ऑफिस से अभी। ऐसे क्या हो गया यार? ऐसे नहीं फाड़ कर सकते तुम मुझे। तुम्हें इंसानों की जुबान समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा झूठ बोला और अब भी ढीठ बन रही हो। तुम्हें लगता था कभी नहीं खुलेगी ये बात? मुराद मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। निकलो निकलो। दादाजी जानते हैं ना ये मैयत गाड़ी है। आपको क्या लगता है सरकारी चीज जाती काम में लाऊंगा तो कोई पूछेगा नहीं? यार जब से गाड़ी में बैठा हूँ तुम एक मिनट चुप नहीं हुए। सर में दर्द हो गया तुम्हारी बकबक सुनते। फर्ज करो मैं मर गया तो तुम इस्तांबुल ले जाओगे ना मेरी मैयत को। समझ लो एक जनाजा ही लेके जा रहे हो इस वक्त, क्या फर्क पड़ जाए? इस्तांबुल का टिकट कितने का है पता है आपको? बस कर लड़के, तुझे टिकट की पड़ी है। गाड़ी जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुँचना है। चला तो रहा हूँ।
अम्मी सुबह सुबह चली गई, बता के गई हैं क्या? पता नहीं, अपने किसी काम से गई होंगी। किस कदर रिलैक्स हो तुमने चाहते यार। अच्छा, रात को कुछ अजीब बातें नहीं कर रही थी वो? कौन सी बात? याद नहीं? कमाल साहब को फोन करने की बात पर कैसे बौखला सी गई थी। निजात साहब हैं? जी हाँ। कमाल साहब आ गए। ओहो, कमाल डियर, क्या हाल है तुम्हारा? गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सुनाओ कैसे हो? गुड मॉर्निंग। माफी चाहता हूँ आपके नाश्ते में मुखल होने की। अरे क्या हो गया, आइए ना एक साथ हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। कमाल साहब के लिए भी ले आओ। आपका बहुत शुक्रिया। और सुनाओ कमाल, मैंने सुना कि तुम काफी दिनों से बाहर घूमने फिरने गए हुए थे, मतलब अब्रॉड? हाँ, 2 महीने के लिए गया था। सुबह किसी काम से निकला था, मगर इस खबर ने सारा प्लान ही चेंज कर दिया। हाँ, मैं भी इसी सिलसिले में कॉल करने ही वाला था तुम्हें, मगर बस यार इस खबर ने बहुत शर्मिंदा कर दिया है हमें। मेरे दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूं तुम लोगों से। देखो जरा कैसी बेवकूफी हो गई मेरी बेटी से। वो तो इतनी शर्मिंदा थी, उसकी यहां आने की हिम्मत नहीं हुई। हम समझे नहीं। बहुत शुक्रिया। वो क्यों शर्मिंदा थी भला? इसलिए कि उस झूठ में वो भी शामिल थी। बस बच्ची है, हो गई गलती। किस झूठ में? हाँ, इस तस्वीर में जो लड़की है वो मेरी बेटी नहीं है निजात। दरअसल मुझे इसका नाम हयात उज़न पता चला है। मेरी बेटी की आईडी पर तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रही है वो। यानी फ्रॉड है सरासर ये तो। जाहिर है मेरी बेटी सोना का भी कसूर है इसमें। यार कमाल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी बात डिटेल से बताएगा हमें प्लीज? प्यार लफ्जों में कहाँ। बस बहुत हो गया पार्टनर। अच्छा है तुम खुद जाकर भाई को सब कुछ बता दो। फोन नहीं उठा रही अपना, कांटेक्ट करो उसे, उससे कहो मुझसे मिले। मुराद, तुमसे बात करनी है। फिर किसी वक्त? इसी वक्त। मेरे बाबा तो ठीक है ना? बाबा की बात बाद में होगी। इस वक्त मैं तुमसे वो पूछने आया हूँ जो तुम यहाँ करती फिर रही हो। जी दादा।